चलो तो बच्चों अब अपन स्टार्ट करेंगे अपनी सेकंड बुक वॉल्यूम 2। ठीक है, तो सेकंड बुक देखते हैं अपनी। अब आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपना वॉल्यूम 2। ठीक है, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। तो वॉल्यूम 2 का नाम है अपना अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। ठीक है, तो ये वाली जो बुक है ना बच्चों, ये एग्जाम में आएगी हमारी 24 मार्क्स की। कितने की आएगी ये? 24 मार्क्स की आएगी। 24 मार्क्स में से फर्स्ट चैप्टर है जो अपना शेयर्स, वो हमारा आएगा बच्चों 15 नंबर का, 15 मार्क्स। और जो इसके बाद जो चैप्टर है अपना डिवेंचर्स, इसके बाद हम पढ़ेंगे, उसका नाम क्या है? डिवेंचर्स। तो बच्चों ये अपना आएगा 9 मार्क्स का। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि कंपनी होती क्या है। ठीक है, अब अपन क्या देखते हैं कि कंपनी होती क्या है। व्हाट इज कंपनी? व्हाट इज कंपनी? ठीक है, अब ध्यान से देखना मेरी बात। आप हमने क्लास 11th में हमने बुक पढ़ी होगी अपनी अकाउंट्स की। तो बच्चों क्लास 11th के अंदर हमने क्या पढ़ा था? सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, मतलब एक अकेला बंदा था जो अपना बिजनेस को चला रहा था, रन कर रहा था। ठीक है, फिर उसके बाद हम कक्षा 12वीं में आए। तो जब अपन क्लास 12th में आए तो क्लास 12th की जो हमने पहली बुक पढ़ी थी, जो इससे पहले हम अभी तक पढ़ रहे थे, और उसमें गुडविल थी, ठीक है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन पीएसआर, डिसोल्यूशन, ये सारे जो चैप्टर थे ना, वो अपने थे पार्टनरशिप के। पार्टनरशिप मतलब एक से ज़्यादा, जब भी पार्टनर मिलकर बिजनेस करते थे ना, दो या दो से ज़्यादा, तो वो पार्टनरशिप होती थी अपनी, पार्टनरशिप। ठीक, और पार्टनरशिप में हमारे मिनिमम 2 पार्टनर तो देखो होने चाहिए थे। ठीक है, क्योंकि एक पार्टनर अगर काम कर रहा है तो पार्टनरशिप हुई कहाँ, तो मिनिमम 2 लोग तो होनी चाहिए, तब वो पार्टनरशिप होती है हमारी। और मैक्सिमम 50। ठीक है, और मैक्सिमम 50 होने चाहिए। यहाँ तक बात समझ में आ गई? फिर बच्चों इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद आती है अपनी कंपनी। देखो यहाँ से बड़े 2 मेंबर हुए यहाँ पर, ठीक है, मैक्सिमम 50, तो ये पार्टनरशिप में आ गए। अब हमको और अपना बिजनेस बड़ा करना है, तो फिर होता है कंपनी। ठीक है, फिर क्या आती है हमारी? कंपनी। और कंपनी के अंदर बच्चों हमारे 50 मेंबर से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, 50 मेंबर से ज़्यादा हो सकते हैं हमारी कंपनी के अंदर। चलो ठीक है, 50 मेंबर से ज़्यादा हो सकते हैं। और ये होती है हमारी थर्ड स्टेज ऑफ बिजनेस। ये क्या होती है बच्चों अपनी? ये होती है थर्ड स्टेज ऑफ बिजनेस। ठीक है, ये जो कंपनी है ना अपनी, ये होती है अपनी थर्ड स्टेज ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस की ये तीसरी स्टेज होती है। अब ये तो हो गया हल्का हल्का इंट्रोडक्शन टाइप का। अब अपन देखते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर। तो बच्चों हमको फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है अपना अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर हमको कौन सा पढ़ना है इसमें? अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। तो देखना ध्यान से, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। तो अब हमको देखनी है शेयर कैपिटल की अकाउंटिंग। अब पहले हम समझेंगे कि शेयर वर्ड क्या होता है, और कैपिटल तो हम जानते हैं। ठीक है, कैपिटल तो ये मान लो दोस्ती हो गई है कैपिटल से। तो कैपिटल का मतलब क्या होता है? द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर्स ऑफ कंपनी। ठीक है, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर्स ऑफ कंपनी, मतलब जो कंपनी के ओनर्स अपना पैसा लगाते हैं ना बिजनेस में, वो कैपिटल होती है। अब बात आती है शेयर की।
अब बात किसकी आती है, शेयर वर्ड की बात आती है। तो एक जनरल भाषा में ये बताओ मेरे को, जैसे कि घर पर कोई भी सामान आता है अपने, ठीक है, तो जैसे कि मान लो घर पर किसी फैमिली में घर पर आए हमारे 4 कोई चीज़ आई, ठीक है, ये पेरेंट्स हैं, तो पेरेंट्स घर पर ये 4 टॉफ़ियाँ लेके आए, ठीक है, ये 4 टॉफ़ियाँ लेके आए और इनके 4 ही बच्चे हैं, 1 2 3 4, ये इनके 4 बच्चे हो गए, ठीक है। तो इन्होंने चारों को एक एक टॉफ़ी दे दी, मतलब इनको इनका हिस्सा दे दिया, इनको इनका शेयर दे दिया। तो सिंपल भाषा में तो ये मतलब होता है शेयर का, ठीक है, इनको इनका हिस्सा दे दिया, शेयर मतलब हिस्सा, ठीक है, चारों पार्टनर्स को उनका शेयर दे दिया। तो ये बात हो गई सिंपली, ठीक है, सिंपली बात हो गई। अब अपन देखेंगे कि अकाउंटिंग के टर्म्स में शेयर कैसा होता है, ठीक है, कैसा होता है, क्या होता है। तो देखो ध्यान से, मान लो कि अपन बिजनेस कर रहे थे, ठीक है, लेकिन हमको अब क्या करना है, अब हम जो बिजनेस करेंगे बच्चों, उसके लिए हमको मान लो 500 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, ठीक है, हमको कितने कैपिटल की ज़रूरत है, 500 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। अब बच्चों इतना ज़्यादा अमाउंट है तो किसी कंपनी को, बिजनेस को कौन इतना पैसा दे देगा, आप बताओ। 500 करोड़ रुपए कोई बैंक दे देगी? नहीं दे पाएगी लोन इतना। या फिर वो अपना घर बार बेचेंगे? नहीं यार, 500 करोड़ रुपए बहुत होते हैं। तो फिर ये क्या करते हैं, ये दिमाग लगाते हैं क्या करें। तो फिर देखो, फिर इन्होंने क्या करा, 500 करोड़ रुपए की कैपिटल चाहिए थी, ठीक है, फिर ये पब्लिक से बोलते हैं, अब ध्यान से सुनना। अपने इंडिया में 140 के अप्रोक्स 140 करोड़ आबादी होगी, अंदाज़ा मान लेता हूँ मैं, 140 करोड़ लोगों की अपने इंडिया के अंदर इतने लोग होंगे, ठीक है, इतनी अपनी पॉपुलेशन है। तो अगर इनको हर एक बंदा, ठीक है, अगर किसी बंदे ने इनको 4 रुपये भी दिए, ठीक है, एक बंदे ने इनको 4 रुपये भी दिए, तो देखो कितना अमाउंट हो गया, 560 करोड़ रुपए हो गए, ठीक है। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? आ रही होगी समझ में यार, ठीक है। तो अगर ये इनसे हर एक बंदे से 4 रुपये भी मांगेंगे तो ये 560 करोड़ रुपए हो गए। तो ठीक है, ये चीज़ है। अब इसके बाद समझो डिटेल में। फिर इन्होंने क्या करा, देखो ध्यान से, इन्होंने ये करा, इन्होंने कंपनी से बोला, इन्होंने पब्लिक से बोला, वेट, यस। अब देखो, ये हो गई हमारी कंपनी, ये है अपनी कंपनी है, ये कोई ये अपनी पब्लिक हो गई, ठीक है, ये अपनी पब्लिक हो गई, हम सब लोग पब्लिक ही हैं, ठीक है। तो देखो अब ध्यान से, ये अपनी पब्लिक हो गई। अब इसने क्या करा, इसको नीड थी 500 करोड़ रुपए की, 500 करोड़ की इसको नीड थी। तो बच्चों इसने एक प्रोस्पेक्टस इशू करा, इसने क्या करा, एक प्रोस्पेक्टस इशू किया, ठीक है। प्रोस्पेक्टस जब आप कॉलेज वगैरह स्कूल वगैरह में जाते हो ना, तो वहाँ पर आप जब एडमिशन लेने जाते हो तो सबसे पहले आपको उस कॉलेज का प्रोस्पेक्टस देते हैं। तो उस प्रोस्पेक्टस के अंदर कॉलेज की सारी डिटेल्स होती हैं, यहाँ पर क्या क्या सेमिनार्स होते हैं, क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या क्या स्पोर्ट्स होता है यहाँ पर, ठीक है। तो कंपनी इस प्रोस्पेक्टस में सारी डिटेल लिखती है अपनी, सब कुछ, क्या क्या इसके गोल्स हैं, टारगेट्स हैं, अचीव हैं, क्या क्या इसको, मतलब कौन कौन से प्रोजेक्ट कैसे करने हैं, ये उसमें कितना प्रॉफिट गेन करेगी, सारी डिटेल इस चिट्ठे में लिख देती है ये। और इस चिट्ठे को अपन क्या बोलते हैं, प्रोस्पेक्टस बोलते हैं, ठीक है। और ये भी बताती है कि आप अगर हमें पैसे दोगे तो हम आपको इतना प्रॉफिट कमा के देंगे, ठीक है। ये भी बोलती है कि अगर आप हमको हमारी कंपनी में पैसा दोगे हमको, तो हम आपको इतना सारा प्रॉफिट कमवा के देंगे, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये कंपनी इनसे कह रही है, ठीक है, ये इनसे कह रही है। अब भाई पब्लिक हो गई खुश कि ये तो मजे ही मजे हैं, अगर हम इसको पैसे देंगे तो ये बदले में हमें बहुत सारा प्रॉफिट कमा के देगी, डिविडेंड देगी। डिविडेंड का मतलब
कंपनी साल में प्रॉफिट कमाएगी ना, उसका थोड़ा सा हिस्सा इनको भी देगी जो इसके मेंबर्स हैं, ठीक है। तो देखो फिर कंपनी ने क्या करा, एक अमाउंट लिख दिया, ठीक है, एक अमाउंट लिख दिया, मतलब आपको एक शेयर 10 रुपए का मिलेगा, ठीक है, एक शेयर आपको 10 रुपए का मिलेगा। बात समझ में आ रही है। कंपनी ने एक अमाउंट फिक्स कर दिया, क्योंकि देखो कोई कुछ देता, कोई कुछ देता, कोई 4 रुपये दे रहा है, कोई 8 रुपये दे रहा है, कोई 16 रुपये दे रहा है, कोई 17 रुपये दे रहा है, कोई 25 रुपये दे रहा है, कोई 39 रुपये दे रहा है, कैसे भी रुपये देते फिर लोग बाग। तो कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने फिक्स कर दिया कि हमारा एक शेयर 10 रुपये का है, या 15 का या 20 का, जो भी, ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है वो कितना रख रही है। तो कंपनी ने क्या कहा, कंपनी ने ये बोला कि जो हमारा एक शेयर है, ठीक है, जो हमारा एक शेयर है वो हम 10 रुपए का आपको देंगे, ठीक है, और फिर वो आपके ऊपर है, आप उससे कितने शेयर्स लेते हो। बात समझ में आ रही है। कंपनी ने फिक्स कर दिया कि हमारा एक शेयर 10 रुपए का है, या 20 का है, या 30 का है, ये कंपनी फिक्स करती है। इसीलिए फिक्स करती है कि ये है, कोई 4 रुपये देगा, कोई 3 रुपये देगा, कोई 1 रुपया देगा, कोई 54, कोई 58, ठीक है, कोई 75 रुपये दे रहा है, कोई 80 रुपये दे रहा है, मतलब कुछ फिक्स नहीं हुआ कौन कितने दे रहा है। तो कंपनी ने क्या कहा, कंपनी ने कहा कि हमारा एक शेयर 10 रुपये का है, ये आपके ऊपर है, आप कितने इसके शेयर्स लेते हो, ठीक है। तो जैसे कि मान लो ये हमारे भैया हैं, ठीक है, ये हमारे हेडमास्टर वाले भैया हैं। तो भैया ने क्या करा, भैया ने इस कंपनी के शेयर लिए, ठीक है। तो भैया ने इस कंपनी के 1000 शेयर ले लिए, मान लो। तो भैया ने इस कंपनी के 1000 शेयर्स ले लिए, ठीक है, भैया ने कंपनी के 1000 शेयर ले लिए, कंपनी को पेमेंट दे दी। अब कंपनी क्या करेगी, अब कंपनी भैया को एक चिट्ठा भेजेगी, एक पेपर होगा, ठीक है, उस पेपर में भैया का नाम होगा, भैया ने कितने शेयर्स लिए हैं, फर्स्ट सारी डिटेल्स होंगी भैया की, और इसको हम बोलते हैं शेयर सर्टिफिकेट। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं शेयर सर्टिफिकेट, ठीक है, क्योंकि इस पेपर के अंदर सारी डिटेल मेंशन होती है कि भैया ने कितने शेयर लिए, किस कंपनी के लिए हैं, ठीक है, और किस डेट पे लिए हैं, भैया का सिग्नेचर वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। तो ये होता है, इसको हम बोलते हैं शेयर सर्टिफिकेट। जैसे जैसे हम कंपनी को शेयर्स के पैसे देंगे, उतने ही शेयर्स का हमको वो एक सर्टिफिकेट बना के दे देगी। बात समझ में आ रही है। ये तो हो गई बेसिक सी बात। चलो अब देखते हैं हम कि जैसे कि देखो इसमें 2 मेथड होते हैं, ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगा। बच्चों एक लंप सम करके होता है, नहीं ये मैं समझा रहा, अभी पहले स्टार्टिंग समझते हैं। जैसे कि हमारा एक शेयर है 10 रुपए का, ठीक है, अपना एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का है। तो कंपनी पैसे कैसे मांगती है, ठीक है, तो कंपनी पैसे कैसे मांगती है अपने शेयर्स के। तो देखो पहले क्या होता था कि कंपनी ने निकाला कि इतने शेयर इशू कर, मतलब इतने शेयर कंपनी निकाल रही है, तो इसके लिए लोग एप्लीकेशन भेजते थे कि हमको आपकी कंपनी में इतने शेयर चाहिए। तो होता क्या था, तमाम तरह के लोग दे एप्लीकेशन दे एप्लीकेशन दे एप्लीकेशन दे एप्लीकेशन एप्लीकेशन भेजते जाते थे। लेकिन उसमें कुछ मज़े लेने वाले होते थे, कुछ एक्चुअल होते थे, ठीक है। तो जिसको नहीं चाहिए वो भी एप्लीकेशन लिख रहा है कि हमको आपकी कंपनी के 50,000 शेयर चाहिए, इतने शेयर चाहिए, उतने शेयर चाहिए। तो फिर कंपनी हो गई परेशान। तो कंपनी ने कहा यार ये तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी की बात हो गई है कि इतनी सारी एप्लीकेशन आ रही है फालतू की, इनमें से सेलेक्ट करना पड़ता है, बहुत सारा उनका टाइम वेस्ट हो रहा था। तो फिर कंपनी ने क्या बोला कि जब भी कोई बंदा एप्लीकेशन दे उस पर हमको कुछ पैसा दे, वो कंपनी आपको बताएगी क्वेश्चन के अंदर। तो कंपनी ने क्या बोला कि अब आपको 2 रुपये एप्लीकेशन के साथ भिजवाने हैं, ठीक है। कंपनी ने क्या बोला कि अब आपको 2 रुपये एप्लीकेशन, मतलब अप्लाई करने का 2 रुपये लगेगा। जितने आपको शेयर चाहिए ना, मल्टीप्लाई बाय 2, उतना पैसा हमें एप्लीकेशन के साथ भेजिए। तो इस चीज़ से क्या हुआ, जो फालतू के लोग थे ना, उन्होंने भेजना बंद कर दिया, क्योंकि अगर वो एप्लीकेशन का पैसा भेज के शेयर नहीं खरीदते तो उनका एप्लीकेशन का पैसा फिर रिफंड नहीं होता, ठीक है ना। तो फिर कंपनी ने क्या कहा, कंपनी ने कहा कि भाई 2 रुपये हमको चाहिए आपके एप्लीकेशन के। मान लो हमारे पास एक शेयर है, ठीक है, हम एक शेयर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो पहले कंपनी हमसे एक शेयर जब हम इसके लिए अप्लाई करेंगे ना, तो हमको 2 रुपये इसके साथ जो एप्लीकेशन है उसके साथ भेजने पड़ेंगे कंपनी को, तब कंपनी मानेगी कि हाँ
इस बंदे को एक्चुअली में हमारे शेयर्स चाहिए, ठीक है। फिर कंपनी इनको पढ़ती थी, फिर वो शेयर करती थी अलॉट। फिर वो क्या करती थी बच्चों, शेयरों को अलॉट करती थी। अलॉट का मतलब देना, इसे हम बोलेंगे अलॉटमेंट, ठीक है। और वो कंपनी के ऊपर था कि कंपनी कितने पैसे मांग रही है, ठीक है। तो मान लो कंपनी अलॉटमेंट पे ले रही है अपने 5 रुपये, कि भाई हमें 5 रुपये आप अलॉटमेंट पे देना, ठीक है। कंपनी कितने रुपये मांग रही है, 5 रुपये अलॉटमेंट पे मांग रही है। और यहाँ पर कंपनी हमको शेयर देती थी, मतलब अलॉट करने का मतलब होता है देना, ठीक है। फिर देखो 5 और 2 7 रुपये हो गए। फिर कंपनी क्या करती थी, हमको कॉल करती थी। क्या कहती थी कॉल करके कि सर, कंपनी कॉल करती थी, बोलती थी कि सर आपके 3 रुपये रह गए हैं, वो भी दे दीजिए, ठीक है। कंपनी क्या बोलती थी कि आपके 3 रुपये रह गए हैं, वो भी हमको आप पे कर दीजिए, ठीक है। तो ऐसे कंपनी अपना पैसा मंगाती है, ठीक है। और एक मेथड होता है हमारा लंप सम, सुनी लो, उसको देख लो, पढ़ लो, समझ लो, कुछ नहीं है, छोटा सा पॉइंट है, लंप सम, ठीक है। इसके अंदर कंपनी पूरा पैसा एक ही बार में ले लेती थी। जैसे 10 का शेयर है ना, तो 10 रुपये एक ही बार में कंपनी ले लेती थी। इसको बोलते थे हम लंप सम मेथड। क्वेश्चन करेंगे जब समझेंगे ध्यान से इसको, ठीक है। अब थ्योरेटिकल बात पे आ जाते हैं हम, ठीक है। अब थ्योरी समझो इसकी, चलो। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले हम देखेंगे फीचर्स ऑफ अ कंपनी। क्या देखेंगे हम, फीचर्स ऑफ अ कंपनी। तो पहला फीचर था हमारा सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी, अब इसका मतलब समझना। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब ये है, जैसे कि बच्चों मान लो ये जियो है और ये हमारे अंबानी जी हैं, ठीक है। हम जानते हैं कि जियो इनकी कंपनी है, लेकिन सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब अलग है कि बिजनेस अलग है, उसका ओनर अलग है, ठीक है। दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड हम इसकी एंट्री करेंगे, लॉ वगैरह में जहाँ भी, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। जियो इज़ डिफरेंट एंड अंबानी जी इज़ डिफरेंट, दोनों अलग अलग है, दोनों का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। हाँ मालिक है, ठीक है, लेकिन सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब यही होता है कि मालिक अलग है, उसका ओनर, सॉरी एक ही बात है, कंपनी अलग है और उसका मालिक अलग है। फिर आता है बी पॉइंट। बी पॉइंट का मतलब, बी पॉइंट है हमारा परपेचुअल एग्जिस्टेंस। इसका मतलब ये है कि हमारी कंपनी हमेशा चलती रहेगी, कभी बंद नहीं होगी, सिंपल। सी लिमिटेड लायबिलिटी। अब लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है बच्चों, लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये है कि जैसे मेंबर्स हैं अपनी कंपनी के, तो कंपनी कभी लॉस सफ़र करती है ना, तो उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है, ठीक है। उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है, ये नहीं है कि अगर कंपनी बहुत लॉस में जा रही है तो इनके घर बार की ज़मीन वगैरह बिकेगी, ठीक है। इनकी जो असेट हैं, पर्सनल असेट है जैसे कि बाइक कार वगैरह, वो बिकेगी, इनका पर्सनल लैंड बिकेगा, ऐसा नहीं होगा। इनकी लायबिलिटी लिमिटेड रहती है, ठीक है। अब देखते हैं हम कॉमन सील। कॉमन सील, कॉमन सील का मतलब बच्चों जैसे कि आप अपने कोई साइन करते होंगे, ठीक है, कोई भी साइन करता होगा, ऐसे ही कंपनी की अपनी एक स्टैंप होती है, एक मोहर होती है, उसको हम बोलते हैं कॉमन सील। मतलब कंपनी का अपना सिग्नेचर होता है, उसको देख के हम बता देंगे कि हाँ ये उस कंपनी का सिग्नेचर है। अब बात आती है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, तो इस पॉइंट का मतलब क्या होता है, देखो हमारी दो कंपनी होती हैं, एक होती है प्राइवेट कंपनी, एक होती है हमारी पब्लिक कंपनी,
कौन कौन सी होती है? एक प्राइवेट। तो प्राइवेट कंपनी के अंदर शेयर ट्रांसफर करना रिस्ट्रिक्टेड होता है बच्चों, ठीक है। क्या होता है? रिस्ट्रिक्टेड होता है। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है कि ट्रांसफर हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत सारे चिकचिकबाजी करनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंटेशन तमाम तरह के करने पड़ेंगे, ठीक है, बहुत मुश्किल से होता है। फिर होती है हमारी पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक कंपनी में बहुत इजीली शेयर हमारे ट्रांसफर हो सकते हैं, ठीक है, बहुत ही इजी होता है इसमें हमारे शेयर को ट्रांसफर करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब अपन पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कंपनी, ठीक है। क्या पढ़ेंगे अब हम? टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहली कंपनी आती है हमारी अनलिमिटेड कंपनी, ठीक है। पहली कंपनी आती है हमारी अनलिमिटेड कंपनी, ठीक है। इस कंपनी के अंदर जो मेंबर्स हैं ना, उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, ठीक है। जो मेंबर्स होते हैं उनकी जो लायबिलिटी होती है ना बच्चों, वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर कभी भी कंपनी ने लॉस सफ़र किया तो चाहे पैसा घर से लाओ, चाहे अपने आप को बेचो, चाहे घर को बेचो, लेकिन पेमेंट हमें चाहिए। तो ये इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल इन इंडिया। तो अपन तो इंडिया की पढ़ेंगे ना, क्योंकि हमें इंडिया में जाके काम करना है। चलो नेक्स्ट, अब आता है लिमिटेड बाय गारंटी। सेकंड है अपना लिमिटेड बाय गारंटी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इस पॉइंट का मतलब समझना ध्यान से। ये 1 2 3 4 5, ये 5 पार्टनर हैं हमारे, ये हमारी कंपनी है, ठीक है। तो इस पार्टनर ने कंपनी से क्या बोला कि जब भी हमारी फर्म बंद होगी तो मैं आपको 1 लाख रुपए तक दे दूंगा, ठीक है। तो मैं आपको कितने रुपए तक दे दूंगा? 1 लाख रुपए तक दे दूंगा। ये कहता है कि 5 लाख रुपए तक मैं दे दूंगा, ये भी कुछ बोलता है, ये भी कुछ। तो इनका एक MOA बनता है, मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनता है, ठीक है। तो ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर सारी चीज़ें अपनी मेंशन कर देते हैं, ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर ये सारी चीज़ें अपनी मेंशन कर देते हैं कि हम इतने पैसे दे देंगे, इतने पैसे दे देंगे और इतने पैसे दे देंगे, ठीक है। चलो, बात समझ में आ रही है? It is a company having the liability of its member limited by the memorandum to such amount as the member may respectively undertake to contribute to the asset of the company in the event of being wound up, ठीक है। जब भी कंपनी बंद होगी तो ये कुछ ना कुछ गारंटी लेते हैं, और इनकी गारंटी लिमिटेड होती है इनके अमाउंट तक। मतलब 1 लाख रुपए तक इनकी लायबिलिटी है, 1 लाख रुपए चुका के ख़त्म। अब हमें बच्चों कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 1 लाख रुपए तक दे के ख़त्म, अब हमें कोई भी मतलब नहीं है। इसने 5,000 रुपये दिए, बस बात ख़त्म, अब इसकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। जितने अमाउंट की इनने गारंटी ली है उसी के लिए लायबल है। अब आती है लिमिटेड बाय शेयर्स। अब क्या आती है? लिमिटेड बाय शेयर्स। देखो यहाँ पे सिंपल पहले लिख लो, वेयर द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड अप टू द अमाउंट अनपेड पोर्शन ऑफ शेयर, ठीक है। अनपेड पोर्शन ऑफ शेयर्स। इस पॉइंट को जब मैं कब पढ़ाऊंगा? जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। इसे अभी फिलहाल लिख लो आप। और 2 कंपनीज होती है हमारी, प्राइवेट और पब्लिक, ठीक है। चलो
अब डिफरेंस देखते हैं हम। तो देखना ध्यान से। पहला डिफरेंस है पेड अप कैपिटल, मतलब कितनी कैपिटल की ज़रूरत होती है। तो प्राइवेट कैपिटल के अंदर आपको 1 लाख रुपए या इससे ज़्यादा और इससे ज़्यादा, ठीक है, 1 लाख एक से ज़्यादा की कैपिटल होनी चाहिए। और पब्लिक कंपनी के अंदर 5 लाख रुपए होने चाहिए या इससे ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। ये होती है पेड अप कैपिटल। अब बात आती है मेंबर्स की। मेंबर्स तो इसमें 2 मिनिमम होने चाहिए और 200 मैक्सिमम होनी चाहिए। और पब्लिक कंपनी के अंदर 7 होनी चाहिए मिनिमम और मैक्सिमम अनलिमिटेड। अब बात आती है डायरेक्टर्स की। यहाँ पर होने चाहिए कम से कम 2, यहाँ पर कम से कम 3 या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब बात आती है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। इसमें रिस्ट्रिक्टेड थी। रिस्ट्रिक्टेड मतलब ट्रांसफ़र कर सकते हैं बस, लेकिन बहुत सारी लाइसेंसिंग वगैरह होती है। और पब्लिक कंपनी में बहुत ही ईजिली तरीके से हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब पॉइंट आता है अपना 1 पर्सन कंपनी का, ठीक है। अब पॉइंट किसका आता है? 1 पर्सन कंपनी का। वन पर्सन कंपनी, ठीक है। तो 1 पर्सन कंपनी के अंदर ये इंट्रोड्यूस हुआ था, इंट्रोड्यूस्ड इन कंपनीज एक्ट 2013 में। और बच्चों इस कंपनी के अंदर केवल एक ही मेंबर होता है। ओनली 1 मेंबर कैन फॉर्म अ कंपनी। केवल एक ही मेंबर एक कंपनी बना सकता है। ओनली 1 मेंबर फॉर्म अ कंपनी कैन, ठीक है, एक मेंबर कंपनी बना सकता है। और इसके अंदर कैपिटल 1 लाख रुपए की होनी चाहिए हमारे पास। 1 लाख रुपए की कैपिटल होनी चाहिए। और इसमें डायरेक्टर्स मिनिमम 1 और मैक्सिमम 15, ठीक है। कम से कम 1 या फिर मैक्सिमम 15 डायरेक्टर इसमें होने चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट। कन्वर्जन इनटू प्राइवेट/पब्लिक कंपनी। मतलब हम प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कैसे बदल सकते हैं। तो देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है? 2 years आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, मतलब कम से कम हमारी जो कंपनी है वो 2 साल तक चलनी चाहिए, ठीक है। जो अपनी कंपनी है ना वो कम से कम 2 साल तक चलनी चाहिए। चलो अगला पॉइंट क्या है अपना? अगला पॉइंट है पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल कम से कम भाई 50 लाख तो होनी चाहिए, या फिर इससे ज़्यादा भी ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 50 लाख की पेड अप कैपिटल तो चाहिए, ठीक है। कम से कम
50 लाख की पेड अप कैपिटल तो चाहिए। 1 पर्सन कंपनी को प्राइवेट या पब्लिक कंपनी बनने के लिए ये रिक्वायरमेंट होती है, पहली तो 2 साल तक वो रन होनी चाहिए। फिर सेकंड है पेड अप कैपिटल 50 लाख तो होनी चाहिए, पेड अप कैपिटल 50 लाख या इससे ज़्यादा होनी चाहिए, या फिर और एवरेज एनुअल टर्नओवर, मतलब सालाना जो सेल होगी ना वो 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा होनी चाहिए।